गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बॉटनी क्लास। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एफेड्रा, जो कि जिम्नोस्पर्म है। और इससे पहले हमने साइकस पढ़ लिया है, पाइनस पढ़ लिया है। ये तीसरा जनरा है जिम्नोस्पर्म में, जो कि हमें आज पढ़ना है। तो ये 3 जनरा होने के बाद जिम्नोस्पर्म कंप्लीट कर लेंगे हम। उसके बाद एक यूनिट बचेगी जो कि फॉसिल्स पे है, वो अगले उसमें ये एफेड्रा ख़त्म करने के बाद पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम इफेड्रा। सबसे पहले हम देखेंगे कि इफेड्रा का क्लासिफिकेशन क्या है। तो जैसा कि आपको पता है, पहले भी मैंने आपको बताया है, कोनिफेरोफाइटा डिवीजन है इसका। इसकी क्लास जो है वो नीटॉप्सीडा है। 3 क्लासेस आपको बताई थी, कोनिफेरोप्सीडा, साइकेडॉप्सीडा एंड नीटॉप्सीडा। तो नीटॉप्सीडा इसकी क्लास है। ऑर्डर इसका इफेड्रेल्स है, फैमिली इफेड्रेसी और जीनस इफेड्रा है। तो ये क्लासिफिकेशन हमको यहाँ पे फॉलो करना है। और इसके बाद हम देखेंगे कि क्या मॉर्फोलॉजी है, किस प्रकार से पौधा जो है बाहरी रूप से अगर आप देखते हो इफेड्रा को, तो किस प्रकार से दिखाई देता है, कहाँ कहाँ वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, कहाँ कहाँ पाया जाता है, उन सब की भी जानकारी हम दे देंगे आपको नेक्स्ट स्लाइड में। तो सबसे पहले देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इफेड्रा। इफेड्रा जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, वेस्टर्न और साउदर्न दोनों हेमिस्फीयर्स में मिलता है। अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में तकरीबन 6 स्पीसीज़ हैं इसकी। इफेड्रा फॉलिएटा है, इफेड्रा जिरार्डियाना है, इफेड्रा इंटरमीडिया है, इफेड्रा नेब्रोडेंसिस है, रिलीजियाना है और सेक्सिटेलिस है। ये 6 स्पीसीज़ अधिकतर यहाँ पर इंडिया में पाई जाती है। और ड्राई रीजन्स में भी पाया जाता है, जैसे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, कश्मीर और सिक्किम में भी ये पाया जाता है। मोस्टली इफेड्रा फॉलिएटा जो है वो गार्डन वगैरह में भी लगाया जाता है। और ड्रायर जो प्लेन्स हैं राजस्थान के, हरियाणा के, पंजाब के, इनमें भी आपको देखने को ये मिलता है। तो ये तो बात हो गई इसके डिस्ट्रीब्यूशन की, कि किस प्रकार से ये डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, इंडिया में कौन कौन सी स्पीसीज़ पाई जाती हैं। अब हम आते हैं एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी पर, या वाही संरचना पे, कि पौधा जो है वह देखने में किस प्रकार का लगता है। अगर वेजिटेटिव प्लांट बॉडी की हम बात करते हैं तो 3 भागों में विभाजित होता है, रूट, स्टेम एंड लीव्स। और ज़ीरोफिटिक कैरेक्टर्स ये शो करता है। प्लांट जो है वो श्रब है, और श्रब में भी ये तकरीबन 2 मीटर से कम ही हाइट इसकी ज़्यादातर स्पीसीज़ में रहती है। रूट के लिए अगर हम कहते हैं तो रूट जो है वह टैप रूट सिस्टम है यहाँ पर, लेकिन बाद में वह जाकर एडवेंटिशियस रूट्स भी बनाता है। और रूट्स के अंदर बहुत सारे रूट हेयर्स पाए जाते हैं, लेकिन कोई भी माइकोराइज़ा एसोसिएशन जो है एक माइकोराइज़ा का, जैसा कि हमने पाइनस में पढ़ा था, फंगल एसोसिएशन होता है रूट्स का, वह यहाँ पर नहीं पाया जाता, एब्सेंट होता है। तो सिंपली आपको बताना है कि प्लांट बॉडी जो है वह रूट, स्टेम और लीव्स में विभाजित है। रूट्स जो हैं वो टैप रूट सिस्टम होती हैं, लेकिन बाद में जाके एडवेंटिशियस रूट्स बन जाती हैं। और रूट्स में रूट हेयर पाए जाते हैं, और कोई भी माइकोराइजल एसोसिएशन नहीं होता है यहाँ पर। अब आते हैं हम स्टेम के ऊपर। स्टेम जो है वह ग्रीन होता है, रिब्ड होता है, ब्रांचिंग उसमें होती है, हार्ड है और ग्लैब्रस है, मतलब थोड़ा सा हेयरी टाइप का स्ट्रक्चर उस पर पाया जाता है, ग्लैब्रस है। और नोड और इंटरनोड में विभाजित होता है, मतलब जॉइंटेड होता है स्टेम। आपको दिख जाएगा, नोड्स और इंटरनोड्स दिख जाएंगे उसमें। जब भी आप महाविद्यालय खुलेंगे, प्रैक्टिकल करने आएंगे, तो प्रैक्टिकल्स में देखेंगे आप कि जॉइंटेड स्ट्रक्चर नज़र आता है। नोड और इंटरनोड का विभाजन आप बहुत अच्छे से पहचान सकते हो। यहाँ पर स्टेम जो है ग्रीन कलर का होता है, तो फोटोसिंथेसिस का काम स्टेम कर सकता है यहाँ पर। लीव्स जो हैं वो स्केली हैं, स्मॉल हैं और रूडिमेंट्री हैं, मतलब नाम मात्र की लीव्स हैं, क्योंकि उसका जो फंक्शन है वो स्टेम कर रहा है। रूट्स जो लीव्स जो हैं वो डेक्यूसेट मैनर में ऑपोजिटली डेक्यूसेटली प्लेस्ड होती हैं, या फिर वर्ल्स के अंदर चक्र में भी पाई जाती हैं। 3 या कभी कभी 4 लीव्स भी चक्र में
पाई जा सकती हैं। जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हो, ये प्लांट है इस तरीके का, और देखिए जॉइंटेड दिखता है। ये नोड्स हैं, जहाँ जहाँ पर आपको लीव्स ब्रांचेस दिखाई दे रही हैं, वहाँ वहाँ पर ये आपको पता चल रहा है कि ये नोड्स है, और बीच का ये जो पार्ट है वो इंटरनोड है। अगर हम एक पार्ट को, स्टेम के पार्ट को देखते हैं, तो आप इसके देखिए भली भांति आप इसमें पहचान सकते हैं, ये स्केली लीव्स हैं, और ये नोड है, जहाँ पर लीव्स प्रेजेंट है वो नोड है, और दो नोड के बीच का जो हिस्सा है ये इंटरनोड कहलाएगा। नोड, अगर अब एक नोड की बात करते हैं, ये एक नोड है, तो इसके ऊपर इस तरीके से ये स्केली लीव्स लगी हुई दिखाई देती हैं। तो ये इस तरीके का एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी है प्लांट की। लीव्स की अगर आप बात कर रहे हो, तो स्केली लीव्स जो है वो फ्यूज़ हो जाती हैं एट द बेस टू फॉर्म अ बेसल शीथ। आप देखिए यहाँ पर सारी स्केली लीव्स लग रहा है एक ही जगह से आ रही हैं, एक ही जगह से निकल रही हैं, तो इनका जो बेस है, ये इनका बेस स्ट्रक्चर जो है वो एक तरीके से फ्यूज़ हो जाता है, और फ्यूज़ होकर सिर्फ ऊपर ऊपर वाला पार्ट आपको फ्री दिखाई देता है। हर एक लीव की अगर बात करते हैं, तो 2 अनब्रांच्ड पैरेलल वेन्स उसमें पाई जाती हैं, और लीफ के एक्सल के अंदर बड पाई जाती है, जिससे कि ब्रांच जो है वो उस एक्सल ऑफ लीव से निकलती हैं। ब्रांचेस आप देख रहे हैं नोड से निकल रही थी। और ट्रू फोलिएज लीव्स जो है इफेड्रा के अंदर एब्सेंट होती है। इफेड्रा के अंदर ट्रू लीव्स आपको नहीं दिखाई देती। अब इस तरीके का चित्र अगर आप ध्यान करें, तो आपको मैंने टेरिडोफाइट के अंदर इक्विसिटम पढ़ाया था, तो इक्विसिटम और इसमें बाहरी रूप से कई बार एक समानता लगती है। तो समानता यहाँ पर इक्विसिटम से क्या है, समानता यही है कि वहाँ पर भी जो स्टेम है वो जॉइंटेड प्रतीत होता है। वहाँ पर भी स्टेम जो है वह जॉइंटेड प्रतीत होता है, क्योंकि नोड और इंटरनोड में विभाजित होता है स्टेम। यहाँ पर भी आप देखेंगे कि स्टेम जो है उसका विभाजन है नोड्स और इंटरनोड्स में। वहाँ पर भी आपको जो लीव्स दिखाई दे रही थी, वो लीव्स जो है वहाँ पर भी नोड्स पे पाई जाती हैं, और स्केली होती हैं, बहुत ही पतली होती हैं, और बेस पे फ्यूज्ड होती हैं। सिर्फ ऊपर वाला जो पार्ट है वही फ्री होता है। यहाँ पर भी आपने देखा कि बेसल पोर्शन के अंदर लीव्स फ्यूज्ड हैं, और सिर्फ ऊपरी हिस्सा ही उसका अलग अलग आपको लीव दिखाई दे रही है। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं इफेड्रा को बाहरी रूप से मतलब बहुत समानताएं कम हैं, अगर क्योंकि आप एनाटमी जब देखेंगे, आंतरिक संरचना जब आप पढ़ेंगे, तो देखेंगे कि बहुत फ़र्क है। इसलिए हम एक बार को देखने में कह सकते हैं कि थोड़ा सा इसमें सिमिलैरिटी दिखती है इक्विसिटम से, लेकिन वैसे अगर हम पढ़ेंगे पूरा, तो आप देखोगे बहुत सारे डिफरेंसेस आपको नज़र आएंगे। पर फर्स्ट उसमें लुक के अंदर आप मान सकते हो, कई बार देख सकते हो कि इसकी कुछ सिमिलैरिटीज़ नज़र आ रही हैं आपको। थैंक यू सो मच। आपको आशा करती हूँ कि ये समझ में आया होगा। बहुत सिंपल है। आपको अगर मॉर्फोलॉजी के बारे में पूछा जाए, कई बार प्रश्न आ जाता है, शॉर्ट नोट आ जाता है कि इफेड्रा की मॉर्फोलॉजी या इफेड्रा का एक्सटर्नल फीचर्स जो हैं वो बताइए, तो उसमें आपको यही करना है कि एक डायग्राम आप बनाएंगे, एक या दो डायग्राम आप बनाएंगे इसका, और इसके सारे पार्ट्स जो हैं, रूट, स्टेम और लीफ, उसके बारे में विस्तृत जानकारी दे देंगे। क्लासिफिकेशन अगर आपको याद है तो आप क्लासिफिकेशन भी वहाँ पर लिख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।